दोस्तों मैं आज की वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो हमारे प्री बोर्ड में आएंगे, जो हमारे होंगे 80 नंबर के आएंगे। जो हमारे फर्स्ट बुक से मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा कल का पेपर है होगा जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे है कि पहला है कि चैप्टर 2 से मैं बता रहा हूँ जो है कि हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। तो यहाँ पे हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सोवियत संघ की सकारात्मक और नकारात्मक विशेषता बताए। ये हमारे पेपर में 3 नंबर का आ सकता है। तो आप पॉजिटिव में लिख सकते हो मजबूत अर्थव्यवस्था, ये लिख सकते हो। नकारात्मक में आप लिख सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि सोवियत संघ का विघटन होने के क्या कारण थे। ये हमारे पेपर में 3 नंबर का आ सकता है, ये आपको पता ही होगा। और हमारा ये है कि तीसरा क्वेश्चन कि सोवियत संघ का परिणाम होने के क्या परिणाम निकले थे। आपको पता ही होगा कि पहला पॉइंट में आ सकता है शीत युद्ध की समाप्ति और हथियारों की होड़ की समाप्ति और एक ध्रुवीय विश्व का समाप्ति और पूंजीवाद का फैलाव। ये आप इस तरीके से लिख सकते हो तीसरे क्वेश्चन में। और ये हमारा चौथा क्वेश्चन ये है कि शॉक थेरेपी क्या होता है, ये आपको पता ही होगा। और हमारा अब हमारा आता है कि चैप्टर 4। यहाँ से हम बताते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे है कि सत्ता के नए केंद्र। जो हमारा जो पहला चैप्टर था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र था, अब हमारा नाम चेंज हो गया। इस चैप्टर का नाम क्या है, सत्ता के नए केंद्र। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि यूरोपीय संघ को मजबूत बनाने वाले कारक बताए। आपको बताइए होगा कि इसके ये हमारे 5 नंबर का आ सकता है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो मजबूत अर्थव्यवस्था। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो परमाणु शक्ति, मजबूत और सैन्य शक्ति, यूएनओ में सदस्यता, संचार प्रौद्योगिकी। आप इस तरीके से लिख सकते हो। और हमारा अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आसियान आर्थिक समुदाय के क्या अर्थ है। ये हमारे पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। और हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये है कि भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठन के गठन का क्या असर होता है। ये आपने अच्छे से डीपली बुक पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। ये हमारे पेपर में 3 नंबर का आ सकता है। और हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन ये है कि आसियान विजन 2020 से मुख्य बातें क्या है। तो ये हमारे पेपर में 2 नंबर का आ सकता है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है मगर ये पेपर में आने के ज़्यादा चांस होते हैं। और वो हमारा अब हम आते हैं चैप्टर 5 पे। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 से आ सकता है कि समकालीन दक्षिण एशिया। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी रूप से स्थापित न होने के क्या कारण है। तो ये हमारे पेपर में 5 नंबर का पूछा जा सकता है। इसके मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ पे कि भूस्वामी, धर्मगुरु और सैनिक वंशज। आप इस तरह से लिख सकते हो पॉइंट वाइज। फिर राजनीतिक और अस्थिरता, फिर ये लिख सकते हो तीसरा पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अभाव। और चौथे में लिख सकते हो निर्धनता और अज्ञानता और आतंकवाद का बढ़ता स्तर। इस तरह के आप लिख सकते हो। और यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए करें। ये हमारे पेपर में 5 नंबर का पूछा जा सकता है। आपको पता है कि सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय में हुई थी। जो तो सिंगली थी हमारी ज़्यादा आबादी थी और तमिल कम थी। उसके बारे में आप लिख सकते हो सिंगली समुदाय का दबदबा, पहला पॉइंट। और दूसरे में भारतीय तमिल द्वारा आरक्षण की मांग जो 1950 के दशक में की गई थी। फिर लिट्टी की स्थापना जो 1980 के दशक में की गई थी। फिर भारतीय शांति सेना अनर्ग द्वारा मध्यस्थता की नीति। ये 5-6 पॉइंट में बता दिया। और यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किन बातों को लेकर विवाद है। आपको पता ही होगा कि पेपर में 4 नंबर का पूछा सकता है। कि पहला पॉइंट अभी ये लिख सकते हो कि सिंधु जल विवाद जो 1960 के दशक में हुई था। और फिर खुफिया एजेंसी, दूसरा पॉइंट सामरिक मसले और जम्मू कश्मीर। ऐसे आप लिख सकते हो। हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच नकारात्मक और सकारात्मक संबंधों का वर्णन करें। ये पेपर में 5 नंबर का पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये कि नकारात्मक में आप बता सकते हो भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा को ब्रह्मपुत्र नदी के लेकर जल को हमेशा विवाद बना रहता है। ये आप लिख सकते हो नेगेटिव में। और फिर पॉजिटिव में ये लिख सकते हो कि पिछले कई वर्ष से भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंधों में सुधार हुआ है और बांग्लादेश के पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित स्थापित करना चाहता है। आप इस तरीके के पॉइंट लिख सकते हो और पेपर में अच्छे मार्क्स ले आ सकते हो। और यहाँ पे एक ही सारे के उद्देश्य बताया है। ये हमारे पेपर में तीन नंबर का पूछा जा सकता है। और हमारा अब आता है छठा चैप्टर। यहाँ पे है कि संयुक्त संघ और संगठन। यहाँ पे हमारे यूएनए के अंक 6 अंक बताए। ये हमारे 3 नंबर का पूछा जा सकता है।
और यहाँ पे कि जो हमें यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमारे पेपर में 3 नंबर का पूछा जा सकता है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनकी फुल फॉर्म WHO UNDP इस सब की फुल फॉर्म 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हमारा अब आते हैं हम चैप्टर 9 पे, वैश्वीकरण। इस चैप्टर में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि अगर पेपर में वैश्वीकरण में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको करना क्या है कि वैश्वीकरण की सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद जो बोला जाएगा वो लिखना है। फिर यहाँ पे कि वैश्वीकरण के आयाम बताओ। हमारे 3 आयाम है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ये हमारे 3 आयाम है जो हमारे पेपर में 100% पूछा जा सकता है। किसी भी राजनीतिक आयाम बताओ, सांस्कृतिक आयाम बताओ या सामाजिक बताओ, आपको ये पक्का या 5 या 3 नंबर का पूछा जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि विकासशील देशों में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का पूछा जा सकता है। और यहाँ पे ये है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। आपको पता है कि वैश्वीकरण आने से हमारे टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है। जिस आप अपने मन की बातें बता सकते हो, आप लिख सकते हो अपने आप। यहाँ पे वीडियो हमारी समाप्त होती है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।